Hi everyone, welcome back to this video once again. Today is 9th of July 2026 और currently time हो रहा है अभी 5:52 and I'm recording today's session. और आज का session I would say it was very adventurous. आज के दिन का मैं आपको सबसे पहले P&L दिखाता हूँ. The P&L is close to minus 1.05 lakhs. The capital used is roughly 1 CR. So the loss is well under the pocket size जो हम लोगों का risk appetite per day है, तो उसके अंदर ही है. It's not something कि हम लोगों को extraordinary कुछ loss हो गया. But yeah, 1% loss is something जो हम लोगों को rarely होता है. Probably 3-4 months में एक दिन या 2 दिन ऐसे आते हैं जब हमें इतना loss होता है. Now if you look at the orders, there were today a hell lot of orders. टोटल 176 ऑर्डर्स जिसके अंदर कुछ पोजीशन क्लोज भी हुई हैं, कुछ नए री एंट्रीज भी हुए हैं. टुडे वाज सेंसेक्स एक्सपायरी, तो वी हैव टू टेक टू मेनी एंट्रीज टू मैनेज द पोजीशन. अगर आप आज का चार्ट भी देखेंगे, probably I believe this is because of some news coming in every then and now. कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, because of which the market is responding actually too much. तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट 1.5 आवर में यहां से लेके मार्केट ऊपर गया, एवरीथिंग वाज ओके टिल नाउ. कुछ ऐसा बड़ा लॉस नहीं हो रहा था इवन एट दिस पॉइंट. ये जब मार्केट ऊपर जाके थोड़ा नीचे आया, एट दैट पॉइंट आल्सो द पोजीशंस वर काइंड ऑफ ओके. कोई बहुत बड़ा हम लोगों को डेंट दिखाई नहीं दे रहा था. बट दिस मूव, ये जो मूव आया है ना, दिस मूव वाज रफली 0.5% का मूव आया इन लेस देन 5 मिनट्स. 0.5% के मूव ने इस एक मूव ने क्या किया, जितने भी हमारे कॉल्स पड़े हुए थे सिस्टम के अंदर, जितने भी कॉल्स थे मोस्टली सारे कॉल्स के अंदर एग्जिट हो गए. सारे कॉल्स एग्जिट हो गए एंड आज के दिन पे हम लोगों का एक एंट्री हो गया था पीक इस जगह पर. वी एंटर्ड हियर कि यार एक ब्रेकआउट जैसा दिखाई दे रहा है, देयर इज अ कंफर्मेशन आल्सो. तो प्रॉब्ली यहां से मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है विद सो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स. और विद इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स सेंसेक्स सडनली पूरा जितना ऊपर गया उतना का उतना वापस से क्रैश हो गया. जैसे ही सेंसेक्स क्रैश हुआ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब रफली द टाइम वुड हैव बीन इस पॉइंट के आसपास, यहां तक कुछ रफली 11 AM, आई वुड से 11 बजे तक हम लोग की जो पोजीशन थी यहां से ऊपर गया, देन नीचे, देन टोटल ऊपर गया, उसके बाद वापस से नीचे आ गया. इस पॉइंट तक रफली आवर अकाउंट वाज क्लोज टू 0.5% लॉस. नेगेटिव 0.5% के लॉस पे था अकाउंट. नेगेटिव 0.5% वाज क्लोज टू रफली आई वुड से -50,000. उसके बाद में मार्केट यहां से ऊपर जाने लगा, सिचुएशन थोड़ा सा इंप्रूव हुई. अगेन यू आर थिंकिंग कि यार ये एक फेक मूव हो गया. नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस प्राइस is slightly higher कि यहां से फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है. But then again the market went down. इस मूव में हम लोगों के वापस जितने भी कॉल्स थे सबके सब एग्जिट हो गए, लॉस के अंदर बुक हो गए. एंड देन इस डाउनफॉल में, इन दिस डाउनफॉल जितने भी हमारे पुट्स थे वो भी सब एग्जिट हो गए. बिकॉज ऐसे हो गाइस ऑल नो कि हम लोग आउट ऑफ द मनी सेल नहीं करते. मोस्ट ऑफ द टाइम on expiry days we'll be selling in the money options only. तो in the money options को sell करते करते ये जो moves हैं, the risk to reward ratio is very good, but when these type of moves come तो वो दोनों साइड के stop losses को hit कर देता है. Then again the market went up. This was the first, second, third time कि market ऊपर की तरफ जा रहा था. If you observe, this was the first time कि जब market ऊपर की तरफ गया, अगेन यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, देन अगेन यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया. 3 टाइम्स जब हम बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, एंड देन उसको निगेट करते हुए लास्ट के 30-35 मिनट्स वेरी कैटास्ट्रोफिक. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समवेयर अराउंड हियर रफली 230-235 के आसपास में हम लोगों का जो लॉस चल रहा था दैट वाज क्लोज टू -1.3 -1.4 lakhs. इस एक डाउनफॉल ने जितने भी हमारे कॉल्स पड़े थे उन सब के अंदर एक्सट्रीम प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो गए. तो लॉस केम डाउन टू -1.05 lakhs.
this was not a very treacherous day or very risky day, I would say, but the expiry was not that good जैसा होना चाहिए. जैसा हम लोगों का more or less हर बार expiry जाता है, उस तरीके का expiry ये वाला नहीं रहा. कल के दिन पे if you look at this fall, Sensex में we made a very good return, plus 1.5 or plus 1.6%. आज के दिन पे the market took away roughly -1% का वापस से ले लिया है. So this June month is again close to 2%, exactly 2% के आसपास में. और जो भी values हैं, expenses या जो भी है, वो description में आपको sheet में मिल जाएगा. You can go to that sheet and look at the performance. Even if you look at the straddle chart, आज straddle का chart was very erratic. मतलब कल हमने बात करी थी कि the market is closing at a premium of a straddle premium of 700. 700 के प्रीमियम पे straddle क्लोज हो रहा है और उसके बाद में straddle premium opened at 470. यानी overnight somewhere around 230-240 points का डीके हुआ है. And that was obvious, वो होना ही था because last moment पे एकदम से straddle के प्रीमियम में स्पाइक हो गया and today was expiry, so this was supposed to happen. तो जो भी ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, और जो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड लेके नहीं गए उन्हें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ होगा. तो यू सी कि यहां से स्ट्रैडल प्रीमियम धीरे धीरे करके डीके होने लगा. एट दिस पॉइंट अगेन एक स्पाइक आया. द स्ट्रैडल प्रीमियम फ्रॉम 300 इट वेंट टू अ हाई ऑफ 387 388. रफली 20-25% स्ट्रैडल का प्रीमियम बढ़ गया. यानी किसी ने भी अगर स्ट्रैडल के प्रीमियम को बेचा है और अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा. अब उसके बाद में दोबारा से प्रीमियम स्टार्टेड टू डीके और उसके बाद में दोबारा से एक स्पाइक आया. एंड दिस इज नॉट समथिंग जो इसी 1-2 दिन में आया है. ये सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट दिस कंप्लीट ईयर यू कैन सी द स्पाइक्स है. ये इस जगह पर स्पाइक आया अगेन, मतलब फ्रॉम a bottom of 178 the straddle premium became 205. दोबारा से यहाँ पे the straddle premium 110 से 150 आ गया. मतलब 1.5x 2x straddle का प्रीमियम हो रहा है. ओके, which is not something जो एक्सपायरी के दिन पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं. and even if you look at this value, I'll show you this put option. ये कहां से कहां चला गया. if you look at this put option, it started from here, somewhere around here, यहाँ से स्टार्ट हुआ. इसने इसका लो बनाया था. लो वाज क्लोज टू आई वुड से 190 200 के आसपास का लो था और वहां से इसने हाई बनाया है करीब 670 का. और 6x ऑप्शंस के प्रीमियम सडनली लास्ट में जाते जाते क्या हो रहा है, एकदम से इंक्रीज हो रहा है. नाउ वी डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इज दिस. वी एक्चुअली हैव नो आइडिया. The only thing which you have in our hand is complete risk management. You should always respect your risk management. Without risk management, it's very tough to sustain in these type of markets. So, bottom line ये, we don't know whether the market will favor us or the market will not favor us. But we have to make sure that we sustain long enough in the market. और उसके लिए risk management बहुत important. And even if you see ये जो कॉल ऑप्शन है, जो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार कॉल ऑप्शन तो डीके हुआ ही है, बट इफ यू सी ना, इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इस जगह से स्टार्ट हुआ करीब 213 से. यहाँ से कॉल ऑप्शन मेड अ हाई ऑफ 700 200 से ये स्टार्ट हुआ और 700 तक गया, 500 पॉइंट्स ऊपर गया. नाउ सी, अगर इवन इफ द प्रॉब्लम इज, इवन इफ यू आर समवन हु इज ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल इन द सेंस आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रखे, सिर्फ आपके हेजेस हैं, तो यू वुड हैव सीन अ ह्यूज M2M स्विंग. बहुत ही ज्यादा ह्यूज M2M स्विंग हुआ होगा क्योंकि द प्रीमियम्स आर गोइंग फ्रॉम 200 टू 700. उसके बाद में 700 से ऑल द वे प्रीमियम्स आर कमिंग बैक टू 40. सो दिस वाज ह्यूज स्विंग. Anyway, nonetheless, we always are transparent and open to accepting losses because losses are a part of this system. Losses are not something which can be avoided. So
This is it, guys. This was our today's trade. That's the second loss for the month of July. Let's see how it goes. Tomorrow is Friday. We have one more trading session left tomorrow, and then we have weekend. So let's hope for the best. कल के लिए again we don't know what can happen. Let's see how Nifty is positioned. Again, Nifty के अंदर भी today was volatility. You see huge volatility. जैसा मैंने प्रीवियस कल के लेक्चर में भी बताया था, कल का जो हमारा सेशन हुआ था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि अगर ये हमारा बहुत बड़ा कैंडल है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. या तो अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अगेन नेगेटिव सेंटीमेंट, और अगर ऊपर की तरफ होता है तो वी माइट एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिवर्सल और डोजी कैंडल और समथिंग लाइक दैट, जहां पे कुछ खास मूवमेंट नहीं आएगा. बट नाउ इफ यू सी दिस वाज वेरी वॉलेटाइल सेशन. अब कल के लिए क्या हो सकता है? दिस इज फॉर्मिंग एन इनसाइड बार पैटर्न. इफ यू सी दिस इज इनसाइड बार पैटर्न. अब इनसाइड बार पैटर्न का बहुत अच्छा जो एडवांटेज होता है दैट इज अगर ब्रेकआउट आया और ईदर डायरेक्शन तो दैट ब्रेकआउट कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और वो ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करता है. इट मींस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है सो द पॉसिबिलिटी बिकम्स वेरी हाई कि ऊपर की तरफ एक ट्रेंडिंग सेशन हो जाएगा. और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है, इस कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो अगेन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहां से नीचे की तरफ एक फॉल आएगा. आई वुड लाइक टू कन्वे दिस, एक मैसेज और कन्वे करना है, दैट इज द आइडिया बिहाइंड शोइंग पीएनएल is not to entice people or to lure people. The intention is to make people understand that आपके लिए capital preservation सबसे पहले आना चाहिए. You should be ready to accept losses. Don't be greedy. मतलब इमोशंस को कैसे हटाएं वही चीजें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं in a scientific and very statistical way. So मुझे भी बताइए कमेंट्स में कि आपका दिन आज का कैसा रहा. हम लोगों की तो लॉस हुआ है, आपका दिन कैसा रहा? कमेंट्स में बताइए जरूर. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय.